नमस्कार दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क कार्य और समय का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप 2 है कि कार्य शुरू होने के कुछ दिन बाद कोई व्यक्ति कार्य करना छोड़ दे या कार्य में शामिल हो जाए। ये हमारा टाइप 2 है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य को शुरू किया। 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो जैसा हमने पिछली वीडियो में किया था उसी प्रकार से इसमें भी हम करेंगे। तो हमको दिया हुआ है कि ए कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और जो बी है वो कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर कार्य को शुरू किया, ठीक है ना। तो दोनों ने, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 10 और 15 का 30 आएगा। और 30 ही हमारा क्या होगा, ये होगा टोटल वर्क। 30 होगा हमारा टोटल वर्क। अब यहाँ से निकालना है कि एक दिन में कितना कार्य करते हैं, यानी यूनिट पर डे के हिसाब से कितना कार्य करते हैं। इसके लिए हमें 10 से 30 को भाग करना होगा। जो लास्ट आया वही हमारा टोटल कार्य है और उसी को हम 10 से भाग करेंगे तो 10 3 30, यानी आया 3 यूनिट पर डे। और अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो बी का निकल आएगा, तो 15 दूना 30, यानी कि 2 यूनिट पर डे कार्य होगा। तो दोनों मिलकर के कितना करेंगे, 5 यूनिट पर डे कार्य करेंगे। अगर दोनों कार्य करेंगे तो कितना कार्य करेंगे, 3 ए करता है और बी 2 करता है, तो हो जाएगा 5 यूनिट पर डे कार्य करता है। तो अब यहाँ पर आगे कह रहा है कि दोनों ने मिलकर कार्य को शुरू किया 4 दिन बाद। 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, यानी कि जब 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है तब तक तो दोनों साथ में ही रहते हैं। यानी कि 4 दिन ए और बी दोनों ने मिल करके कार्य किया है। तो टोटल वर्क हमको दिया हुआ है कितना, टोटल वर्क हमको दिया हुआ है 30। टोटल वर्क है हमारे पास 30। ये हो गया टोटल वर्क, जो हो गया हमारे पास दिया है 30। अब दोनों मिल करके कितने दिन करेंगे, 4 दिन, क्योंकि 4 दिन बाद ये चला जाएगा। तो 4 दिन तो दोनों करेंगे। तो दोनों करेंगे तो दोनों कितना करते हैं, 5 करते हैं। और कितने दिन किया, 4 दिन किया, तो हो जाएगा 5 चौको 20, यानी कि 20 यूनिट जो कार्य था वो दोनों ने 4 दिन में कर दिया। तो शेष कार्य कितना बचा, टोटल कार्य था हमारे पास 30, दोनों ने मिलकर 4 दिन में कितना किया, 20। तो 20 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो निकल करके आएगा 10। तो शेष कार्य कितना बचा हमारे पास, 10 बचा। शेष कार्य कितना बचा हमारे पास, बचा 10। अभी 10 कार्य और करना है। तो 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाएगा। तो अब कौन करेगा, शेष कार्य को फिर बी करेगा और बी करेगा कितना कार्य, 10 कार्य। तो 10 कार्य बी करेगा, लेकिन बी करता कितना है, बी करता है 2 यूनिट पर डे कार्य। और करना कितना है, 10। तो 2 से कर देंगे इसको भाग, तो 10 को 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 5। यानी कि जो शेष कार्य था, जो 10 था, वो बी करेगा और बी करता है 2 यूनिट पर डे। तो 2 यूनिट पर डे के हिसाब से 2 पंची 10, यानी कि 5 दिन में शेष कार्य को बी समाप्त कर देगा। तो उस हिसाब से 4 दिन पहले लगे थे, ये वाले हमारे पास 4 दिन हैं। तो 4 दिन ये, और बाद में बी ने कितना शेष काम किया, 5 दिन में। तो दोनों को मिलाकर हो जाएगा 9 डेज, यानी कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा, तो कार्य को पूरा होने में 9 दिन लगा। तो 9 ही हमारा जो होगा क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है हमारा, इसको देख लेते हैं। ए और बी कोई काम क्रमशः 8 और 12 दिन में करते हैं। तो हमको दिया हुआ है कि जो ए है वो किसी काम को 8 दिन में करता है और जो बी है उसी काम को करता है 12 दिनों में। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों बाद एक काम छोड़कर चला जाता है।
तो पहले हम टोटल कार्य निकाल लेंगे। टोटल कार्य निकालने के लिए हमें लासा लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हो जाएगा 24, क्योंकि 8 3 24 और 12 दूना 24। वह छोटी छोटी संख्या जो दोनों 8 और 12 से विभाजित हो जाए वही हमारी लासा होगी। तो 8 जो हो गया हमारा, सॉरी 24 हो गया, वो हमारा लासा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें आगे निकालना है कि यूनिट पर डे कितना कार्य करता है। तो 8 3 24 यानी ए करेगा 3 यूनिट पर डे के हिसाब से कार्य। बी कितना करेगा 12 दूना 24 यानी कि 2 यूनिट पर डे के हिसाब से कार्य करेगा। तो अब टोटल कार्य कितना हो जाएगा 5 यूनिट पर डे हो जाएगा। यानी कि दोनों मिलकर के अगर एक दिन में करेंगे, एक दिन की कार्य की बात करें तो दोनों मिलकर के 3 और 2 5 यूनिट पर डे के हिसाब से कार्य करेंगे। ठीक है। तो अब 3 दिनों बाद ए चला जाता है, यानी 3 दिनों बाद ए चला जाता है, यानी 3 दिनों तक ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो जब दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 5 गुणे 3 यानी हो गया हमारे पास 5 3 15। 15 कार्य जो था वो क्या हो गया, हमारे पास टोटल कार्य है वो है 24, और जिसमें से 5 गुणे 3 बराबर 15 ये किसने कर दिया, 3 दिनों में दोनों ने मिल करके कर दिया। और अब बाकी हमारे पास कितना बचा, वो बचा 24 माइनस क्या कर देंगे, उसमें से हम देंगे घटाने से हमें पता चल जाएगा। 24 में से 15 कार्य हो चुका है तो बचा कितना है, अभी बचा है 9। तो 9 कार्य किसको करना है, जो बाकी बाद में बचा होगा। तो ए छोड़कर चला गया तो बी बचा है। तो 9 जो कार्य होगा कौन करेगा, बी करेगा। तो बी कितना करता है, बी करता है 2, बी करता है 2, तो 2 से कर देंगे भाग तो यह आ जाएगा 2 चौको 8, सही 2 चौको 8 और बचा 1 और नीचे 2, यानी 4 से 1/2 यानी 4.5 दिन में जो बाकी बचा कार्य है वो भी कर देगा। तो पहले 3 दिन तक तो दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया तो 3 दिन वो हो गए, और बाकी जो शेष कार्य था उसको बी ने किया कितने दिन में, 4.5 दिन में। पहले जो 3 दिन दोनों ने मिलकर के किया, बाद में बी ने 4 से 1/2 में बाकी बचे 9 कार्य को कर दिया। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 4 3 7 सही 1/2, यही हमारा क्या हो जाएगा, इतने डेज में हमारा जो कुल कार्य होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो यानी 7 से 1/2 हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ए और बी कोई काम क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में पूरा करते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो करते हैं, लेकिन 4 दिनों बाद बी काम छोड़ देता है, तब काम पूरा होने में कुल कितना दिन लगेंगे। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि ए जो है वो कितना 12 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है, बी जो है वो 16 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पर टोटल कार्य निकालने के लिए लासा लेना पड़ेगा। लासा यहाँ पर आ जाएगा 48, क्योंकि 12 चौको 48 16 3 48। तो एक दिन का यूनिट निकालने के लिए 12 से भाग करेंगे तो 12 चौको 48 यानी 4 यूनिट पर डे कौन कार्य करेगा, ए करेगा। अब बी 16 दूना 12 16 3 48 3 यूनिट पर डे कार्य बी करेगा। अब दोनों मिला करके कितना करेंगे, 7 यूनिट पर डे करेंगे, और 4 दिनों बाद बी काम छोड़ देता है। तो 4 दिनों बाद बी काम छोड़ता है, इसका मतलब 4 दिन तक तो दोनों साथ रहे होंगे। तो टोटल कार्य हमारे पास कितना है 48 है, और 7 मिलकर दोनों करते हैं, और कितने दिन तक करेंगे 4 दिन तक। तो 7 चौक 28 यानी कि जो 28 कार्य था वो हमारा कितने दिन में हो गया, 4 दिन में दोनों ने मिल करके कंप्लीट कर दिया। तो 28 हो गया तो कितना बचा, अब 48 था तो 28 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो अब 20 कार्य कौन करेगा, 20 कार्य करेगा, बी छोड़ देता तो कौन करेगा, ए करेगा। तो 20 कार्य ए करेगा, तो 20 कार्य ए करेगा। तो ए कितना करता है, ए करता है 4 यूनिट पर डे, ए करता है 4 यूनिट पर डे। तो 4 से कर देंगे भाग तो 4 पंचे 20 यानी कि 5 डेज में 5 दिनों में जो ए है वो बाकी शेष कार्य को कर देगा। तो पहले 4 दिन में तो दोनों ने मिलकर कार्य किया, और फिर ए ने अकेले 20 काम 5 दिन में किया 4 यूनिट पर डे के हिसाब से। तो 5 और 4 9 डेज, यानी कि 9 दिन में टोटल कार्य हमारा समाप्त हो जाएगा।
अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन बाद ए और उसके 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। इस प्रकार कार्य को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? तो इसको करने के लिए पहले हम जो दिया उसको नोट कर लेते हैं। ए कार्य को करेगा 10 दिन में, बी कार्य को करेगा 20 दिन में और सी कार्य करेगा कंप्लीट कार्य 30 दिन में। तो पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 60, क्योंकि 10 छक्के 60, 20 3 60 और 30 दूनी 60। तो जो छोटी छोटी संख्या जो तीनों से कट जाए वही लासा होगी, या फिर आप गुणनखंड विधि से लासा निकाल सकते हैं। तो लासा निकाल लिया। अब यूनिट के हिसाब से निकालेंगे तो ए कितना करेगा? 10 छक्के 60, यानी कि 6 यूनिट पर डे कार्य करेगा। बी 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 20 तिहाई 60, 3 यूनिट पर डे करेगा। और फिर सी टोटल कार्य 30 दिन में करता है, तो कितने दिन में करेगा? 30 दूनी 60, 2 यूनिट पर डे के हिसाब से कार्य करेगा। अभी 4 दिनों तक तो दोनों मिलकर के साथ में कार्य करेंगे, सॉरी तीनों। तो 60 कार्य का हमारे पास टोटल है। अब इसके 3 खंड होंगे, क्योंकि 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, इसका मतलब ये हुआ कि ए, बी और सी अभी तीनों साथ में कार्य कर रहे हैं। तो तीनों का टोटल कितना होगा? 6 3 9 2 11, 11 यूनिट पर डे जो है वो अभी तीनों मिल करके कर रहे हैं। तो वो कितने दिन कर रहे हैं? 4 दिन बाद ये छोड़ता है, यानी 4 दिन तक तो तीनों ने मिलकर के साथ कार्य किया है। तो 11 तीनों मिलकर के 11 यूनिट पर डे कार्य करते हैं, प्रतिदिन 11 यूनिट कार्य करते हैं और 4 दिन तक करेंगे। तो 11 चौको 44, यानी कि 44 कार्य जो था वो तो 4 दिन में समाप्त हो गया। तो अब शेष कार्य कितना बचा है? शेष कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे? 60 में से 44 क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि टोटल कार्य हमारा कितना है? 60 है। तो ये हो जाएगा 16। अब 16 जो कार्य है उसको कौन करेगा? 16 कार्य को कौन करेगा? अब देखें वो, और उसके बाद क्या है? उसके 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। तो पहले 4 दिन बाद ए काम छोड़ दिया, ठीक है, तब तक तीनों ने मिलकर साथ काम किया और 4 दिन तक कार्य किया, तो 11 कार्य करते थे, तो 44 हो गया। इसके बाद अब हमारे पास कितना काम बचा है? 16 काम बचा है। 16 काम बचा, इसको कौन करेगा? इसको करेगा बी और सी, क्योंकि उसके 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। तो यानी अभी केवल ए ने काम छोड़ा था, तो कौन बचा था? ए ने काम छोड़ दिया था 4 दिन बाद, तो कौन बचा? बी और सी अभी भी बचे हुए हैं। कौन बचा है? बी और सी अभी बचे हुए हैं। और बी और सी कितना कार्य करते हैं? बी करता है 3 यूनिट पर डे और जो सी है वो करता है 2 यूनिट पर डे, यानी अभी भी 5 यूनिट पर डे काम होगा। कितने दिन? 2 दिन, क्योंकि 4 दिन बाद तो ए चला गया, उसके 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देगा, तो उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ेगा ना। तो अभी भी बी और सी कार्य करेंगे, तो बी और सी मिलकर के कार्य करेंगे, तो कितना कार्य होगा? 5 कार्य करते हैं दोनों मिलकर के। और कितने दिन करेंगे? अगले 2 दिन, क्योंकि 2 दिन बाद तो बी भी चला जाएगा। तो सी ने पहले ए के साथ कार्य किया, फिर 4 दिन बाद ए चला गया, तो सी बचा अकेला। लेकिन अभी भी बी है, क्योंकि बी 4 नहीं उसके 2 दिन बाद गया है, तो सी भी बी के साथ 2 दिन कार्य करेगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये अभी 10 दिन कार्य हो गया, तो कितना बचा हमारे पास? 16 था, 10 हो गया है, तो कितना बचा हमारे पास? 6 कार्य और बचा है। अब 6 कार्य कौन करेगा? अब तो अकेला कौन बचा है? सी बचा है। तो इस 6 कार्य को जो है, 6 कार्य को सी अकेला करेगा। और सी कितना करता है? 2 यूनिट पर डे करता है। तो फिर 2 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे, तो ये हो गया 3 दिन, 3 डेज। अब बात करते हैं टोटल वर्क की। तो पहले 4 दिन तक तो सबने साथ में काम किया था, तो वो हो गए 4 दिन। और इसके बाद बी और सी ने
2 दिन काम किया था, क्योंकि 4 दिन काम किया, उसके बाद ए चला गया। फिर बी 2 दिन बाद गया तो 2 दिन वो वाला हो गया। और उसके बाद सी अकेला बचा, और सी ने 6 काम आखिर में बचा था, जो शेष कार्य था उसको कितने दिन में किया? 3 दिन में किया। तो 3 दिन वो भी जोड़ देंगे, तो 6 4 2 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। यानी कि 9 डेज में जो टोटल कार्य है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। तो 9 दिन जो होगा वो हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन करने से पहले 4 नंबर को एक बार फिर से समझ लेते हैं। ए, बी और सी, ए 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में पूरा कार्य करेगा। तो ए 10 छक्के 60 6 यूनिट पर डे करेगा, बी 20 3 60 3 यूनिट पर डे करेगा, और सी 30 दूनी 60 यानी 2 यूनिट पर डे कार्य करेगा। फिर तीनों को मिला देंगे तो 11 यूनिट पर डे कार्य हो जाएगा। अभी 4 दिन बाद ही जाता है, इसका मतलब कि 4 दिन तक तीनों साथ हैं। तो अगर तीनों 4 दिन साथ हैं तो 11 कार्य करते हैं, और 4 दिन तक करेंगे तो 44 कार्य करेंगे। फिर 44 कार्य हो जाएगा तो 60 में से 44 घटा देंगे, 16 बचेगा। अब 16 कार्य कौन करेगा? बी और सी करेंगे, क्योंकि ए तो चला गया है। लेकिन अब 2 दिन बाद बी काम छोड़ता है, तो 2 दिन बाद छोड़ता है, यानी कि बी और सी 2 दिन और साथ कार्य करेंगे। तो दोनों मिलाकर बी और सी कितना करते हैं? बी 3 करता है, सी 2 करता है, तो दोनों मिला के 5 यूनिट करेंगे। फिर दोनों का 5 गुणे 2, क्योंकि 2 दिन बाद बी चला जाएगा, तो बी और सी 2 दिन तक कार्य करेंगे, और दोनों मिला के 5 करते, तो 5 दूनी 10, यानी कि 10 काम और हो गया। तो अब 16 था तो 10 काम हो गया, तो कितना बचा? हमारे पास बचा 6 कार्य, और 6 कार्य अब अकेला कौन करेगा? क्योंकि बी भी जा चुका है, तो सी बचा है, तो सी अकेले 6 कार्य को करेगा। सी कितना करता है? सी करता है 2 यूनिट पर डे, और 2 यूनिट पर डे करता है तो 6 करना है, तो 2 से भाग कर देंगे 6 को, तो 2 तिहाई 6, तो कितना आ गया? 3 डेज आ गया। ये 3 दिन में शेष कार्य जो 6 है उसको सी ख़त्म कर देगा। तो पहले 4 दिन तक साथ में काम किया तो 4 दिन ये हो गए। फिर 2 दिन बाद बी चला गया तो बी और सी मिलकर के 2 दिन काम किए, तो 2 दिन ये हो गया। और अंत में सी ने 3 दिन में बाकी बचे कार्य को समाप्त कर दिया। तो 4 2 6 और 3 9, 9 दिन में कार्य समाप्त हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने कार्य शुरू किया व उसके कुछ दिन बाद बी भी कार्य में शामिल हो गया। फिर दोनों ने मिलकर शेष कार्य को 10 दिन में पूरा कर दिया। तो बताइए कितने दिन बाद बी कार्य में शामिल हुआ? ये प्रश्न पूछ रहा है कि बी कितने दिन बाद कार्य में शामिल हो गया है। तो चलिए देखते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि ए कार्य को 20 दिन में कर सकता है, और बी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो अब यहाँ पर हम 1 दिन का कार्य निकाल लेंगे कि 1 दिन में कितना करेंगे। तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60, यानी जो 60 होगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 20 तिहाई 60 यानी कि 3 यूनिट पर डे कार्य कौन करेगा? ए करेगा। बी कितना करेगा? 30 दूनी 60, 2 यूनिट पर डे कार्य करेगा। अब दोनों मिल करके कार्य करेंगे 5 यूनिट पर डे, 3 ये और 2 ये, 5 यूनिट पर डे कार्य दोनों करेंगे। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ए ने कार्य शुरू किया वह उसके कुछ दिन बाद बी भी कार्य में शामिल हो गया। यानी यहाँ पर बी कार्य में शामिल तो हुआ, लेकिन ये नहीं बताया गया कि बी कितने दिन बाद कार्य में शामिल हुआ है। तो इसलिए हम इस प्रश्न को पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो क्या करेंगे, हमारे पास टोटल कार्य कितना हो गया है? हमारे पास टोटल कार्य हो गया है 60। टोटल कार्य 60 है, और दोनों मिलकर के कितना करेंगे? 5 करेंगे। तो बी भी कार्य में शामिल हो, दोनों ने मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में किया? 10 दिन में किया। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम शेष कार्य को निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ए है वो पूरे दिन कार्य में शामिल रहा है, केवल बी ही तो नहीं है। बी कितने दिन बाद कार्य में शामिल हो गया? उसके कुछ दिन बाद बी भी कार्य में शामिल हो गया। ए तो शामिल ही था, लेकिन कुछ दिन बाद बी भी आ गया। तो यहाँ पर ए पूरे दिन काम में शामिल रहा है। तो पहले हम ए का कार्य निकाल लेते हैं। तो ए कितना करता है?
जो हमारे पास दिया हुआ है 5 यूनिट दोनों मिलकर के कार्य करते हैं और शेष कार्य कितना है 10 दिन करते हैं तो कितना आ गया 50। हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों मिलकर के शेष कार्य को कितने दिन में करते हैं 10 दिन में पूरा करते हैं। तो दोनों मिलकर के 5 यूनिट करते हैं, दोनों मिलकर के 5 यूनिट करते हैं और 10 दिन तक करते हैं शेष कार्य को। तो कितना हो गया 50। तो 50 कार्य तो शेष था जो कि हो गया। तो बचा कितना कार्य 10 कार्य पहले था और 10 दिन में जो उन्होंने मिल करके किया था वो 50 हो गया। तो अब पहले कितना कार्य था 10 था और उस 10 कार्य को ही अकेला कौन करेगा ए करेगा, क्योंकि कुछ दिन बाद बी शामिल हुआ था। ए तो पहले से ही था, तो ए पहले से ही था तो ए जो है वो 10 कार्य को करेगा, क्योंकि उस समय बी उपस्थित नहीं था, बी तो कुछ दिन बाद आया। तो ए कितना करता है 3 यूनिट करता है। तो 3 त्रिक 9 1/3, यानी कि 3 सही 1/3 डेज में बाद जो है वो बी कार्य में शामिल हो गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ए कार्य को 20 दिन में करता है, बी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने कार्य शुरू किया, वह उसके कुछ दिन बाद बी भी कार्य में शामिल हो गया। दोनों ने मिलकर के जो शेष कार्य था, दोनों ने मिलकर के शेष कार्य को 10 दिन में पूरा किया, लेकिन शेष कार्य हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शेष कार्य निकालेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। टोटल वर्क हमारे पास जो पूरा काम है वो 60 है। अब उससे हमने क्या निकाल लिया, ए करेगा 3 यूनिट पर डे, बी से भाग करेंगे और 30 से भाग करेंगे तो 2 यूनिट पर डे बी का कार्य आ जाएगा, यानी 5 यूनिट पर डे कार्य दोनों मिल करके करेंगे। फिर शेष कार्य को 10 दिन में किया तो शेष कार्य कितना हो गया 5 दोनों मिल करके करते हैं, 10 दिन में किया तो 5 गुणे 10 यानी 10 बजे कितना हो गया 50 कार्य जो शेष था उसको इन्होंने 10 दिन में समाप्त कर दिया। टोटल कार्य कितना था 60 था, 50 इन्होंने कर दिया है तो 60 था 50 कर दिया तो कितना बचा 10 बचा। अब 10 बचा तो 10 को कौन करेगा, क्योंकि उस समय बी शामिल नहीं था, उस समय तो केवल ए ने ही कार्य शुरू किया था, ए ने कार्य शुरू किया। तो ए ने कार्य शुरू किया तो बचा कार्य जो शुरुआत का था 10 था, उस समय केवल ए था तो ए 3 यूनिट पर डे कार्य करता है तो 3 से भाग कर देंगे तो 3 त्रिक 9 और 1/3, तो 3 से 1/3 दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 3 से 1/3 दिन बाद बी भी कार्य में शामिल हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन व 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया तो कितने दिन बाद बी कार्य करना छोड़ दे कि पूरा कार्य 18 दिन में समाप्त हो जाए। तो चलिए देखते हैं इसको। तो अब ए कार्य को 24 दिन में करता है और बी कार्य को 32 दिन में करता है, तो लासा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेंगे पहले लासा, गुणनखंड विधि से हम लासा ले लेंगे। तो जैसे हमारे पास कितना है 24 है और 32 है। लासा लेने का एक और तरीका है कि अगर दोनों एक ऐसी कॉमन संख्या लें जो दोनों को काट दे, तो अगर इसको 8 से काट देते हैं तो कितना आ जाएगा 8 3 24 8 चौको 32, कितना आया 3 और 4, और 3 और 4 का जो लासा होगा वो कितना होगा 3 चौको 12, 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो 3 और 4 का लासा हो गया 12। और पहले किससे काटा था 8 से काटा था, तो 8 से फिर से क्या करेंगे 12 में कर देंगे गुणा। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पर लासा निकाल सकते हैं, क्योंकि 24 और 32 का लासा लेने में हमें कठिनाई हो सकती थी, इसलिए हमने क्या किया एक ऐसी कॉमन संख्या ली जो दोनों को काट दे। तो 8 वो संख्या थी जिसे 24 भी कट गया और 32 भी कट गया, तो 3 बार गया और 4 बार गया। तो अब 3 और 4 का लासा लेना आसान हो गया, तो 3 और 4 का लासा 12 आता है। अब पहले 8 से काट रखा था तो 12 जो लासा है उसमें 8 से गुणा कर देंगे तो 12 8 हो जाएगा 96, यानी जो 96 है वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब 24 चौको 96, तो 4 यूनिट जो आ गया वो क्या हो गया 4 यूनिट पर डे कार्य करेगा ए, और बी 32 3 96 यानी 3 यूनिट पर डे कार्य करेगा बी। अब आगे बोला गया कि दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया तो कितने दिन बाद बी कार्य करना छोड़ दे कि पूरा कार्य 18 दिन में समाप्त हो जाए।
अब यहाँ पर बी कितने दिन बाद कार्य करना छोड़ दे, तो बी की बात की गई है, यानी ए पूरे दिन कार्य करेगा, बी कार्य छोड़ेगा लेकिन ए पूरे दिन कार्य करेगा। तो ए पूरे दिन कार्य करेगा तो एक कितना करता है, 4 यूनिट पर डे करता है, और 18 दिन में समाप्त होना चाहिए। तो 18 दिन तक ए पूरा कार्य करेगा, क्योंकि ए ने तो काम छोड़ा नहीं है, तो ए पूरा 18 दिन तक कार्य करेगा। तो 18 चौको हो जाएगा 72, यानी कि 72 कार्य हो चुका है। और टोटल कार्य हमारे पास कितना था, टोटल कार्य था हमारे पास 96, टोटल कार्य 96 था और 72 कार्य हो चुका। तो अब हमारे पास जो बचा है वो कितना होगा, यहाँ से घटा के निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा 24, यानी जो 24 है वो शेष कार्य है और इस कार्य को करना है। अब ए ने तो अपना पूरा कार्य कर दिया, अब इस 18 दिन में ए के साथ बी ने कितने दिन कार्य किया है ये हमें निकालना है। तो बाकी शेष कार्य को कौन करेगा, बाकी शेष कार्य को बी करेगा, और बी कितना करता है, 3 करता है, और करना कितना है 24, क्योंकि 24 ही कार्य बचा है। तो 3 8 24, यानी कि कितना आ गया, 8 डेज आ गया। तो इस प्रकार 8 दिन बाद अगर बी कार्य छोड़ देगा तो कार्य 18 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब थोड़ा इसको प्रूफ देख लेते हैं। अब देखते हैं दोनों मिलकर के, भाई अगर शुरुआत में यही बोला कि बी कितने दिन बाद कार्य छोड़ दे, तो शुरुआत में तो दोनों साथ में रहे होंगे, क्योंकि बी यही बोल रहा है कि प्रश्न बी कितने दिन बाद कार्य छोड़ दे। तो पहले तो दोनों कितना था, भाई दोनों मिलकर के कितना करेंगे, 7 यूनिट पर डे कार्य करेंगे। तो 7 यूनिट पर डे करेंगे और कितने दिन तक करेंगे, 8 दिन तक करेंगे, क्योंकि 8 दिन बाद ही बी कार्य छोड़ सकता है। आंसर यही आया ना, यानी 8 दिन तक ए और बी दोनों साथ रहे होंगे। तो 8 सते 56 कार्य कर दिया होगा। तो जब 8 से 56 कार्य हो गया है और उसके बाद अब कौन कार्य करेगा, अब तो 8 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया है, तो अब केवल ए कार्य करेगा, और ए कितना करता है, 4 करता है, और अब कितने दिन में करेगा, तो ए 4 करता है और अब कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करे, 10 चौको 40, तब जाके क्या हो जाएगा, हम अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, भाई 8 दिन तक कार्य कर लिए तो कितने दिन बचे, 10 ही दिन बचे। और अब कौन करेगा, केवल ए करेगा। तो ए करता है 4 यूनिट, ए करता है 4 यूनिट, और 8 दिन कार्य दोनों ने मिलकर किया, तो अब दिन कितने बचे, 10 बचे। तो ए 4 दिन करेगा और 4 यूनिट पर डे करेगा और 10 दिन तक करेगा, तो 40 ही हो गया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 56 और 40 96। तो यहाँ पर ये भी प्रूफ हो गया किस तरीके से हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिनों तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ही ए अपना कार्य समाप्त कर चला जाता है। तो उस कार्य को समाप्त होने में लगा कुल समय है। तो ऐसे प्रश्न कैसे करेंगे, तो इसको देख लेते हैं। तो ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, और जो बी है वो कार्य को 12 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 36 लासा हो जाएगा, क्योंकि 18 दिन में 36 और 12 3 36, तो 36 क्या हो गया, लासा हो गया। अब लासा हो गया 36, तो 18 दूना 32, 18 दूना 36, 2 यूनिट पर डे कार्य करेगा कौन, ए करेगा, और 12 3 36, यानी 3 यूनिट पर डे कार्य आया, ये किसका, बी का आया। तो अब यहाँ पर ध्यान देने ये बात योग्य है कि 2 दिन पूर्व ही ए अपना कार्य समाप्त कर चला जाता है। तो ए ने जितना कार्य किया तो अपना उसने कार्य समाप्त कर दिया, लेकिन ए को जितना कार्य करना था उसने 2 दिन पूर्व ही कर दिया। तो अब ऐसे प्रश्नों में अगर कोई भी अपना काम छोड़कर चला जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर 2 दिन पूर्व चला गया है, तो यहाँ पर स्पष्ट नहीं है वो कि कितने दिन पहले गया है, कितने दिन बाद में गया है। तो जब पूर्व में छोड़ करके काम चला जाए तो उसके काम को हम जोड़ देंगे और उसे जाने नहीं देंगे। तो ए 2 दिन पूर्व जाता है ना, तो 2 यूनिट पर डे कार्य करता है, ए करता है 2 यूनिट पर डे कार्य, और 2 दिन पहले गया है तो 2 यूनिट करता है, और 2 दिन पहले गया है तो 2 दूना 4, अगर 2 दिन पहले गया है तो अगर उसको नहीं जाने देंगे तो वो कितना कार्य कर लेगा, और 4 यूनिट कार्य और करेगा। तो कार्य टोटल कितना था, 36 था, और हमने उसको जाने नहीं दिया, 4 उसका काम और था क्योंकि 2 दिन पहले गया।
और ए जो है वो 2 यूनिट पर डे कार्य करता है और 2 दिन पूर्व चला गया तो 2 दिन हम पूर्व उसको नहीं जाने देंगे, उसका 2 दिन का कार्य और जोड़ देंगे। तो 2 दिन का कार्य ए का आ जाएगा 2 दूना 4, टोटल कार्य 36 था, लेकिन अब ए नहीं गया है तो 4 उसका कार्य और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो टोटल कार्य होगा हमारे पास 40 हो जाएगा। तो अब टोटल कार्य हो गया 40 और अब दोनों काम करेंगे साथ में, अब काम दोनों करेंगे क्योंकि हमने उसको जाने नहीं दिया। तो 3 2 5 यूनिट पर डे कार्य होगा और कार्य टोटल कितना हो गया है 40, तो 5 से भाग कर देंगे तो 5 अठे 40 यानी 8 डेज आया। तो इस प्रकार क्या करेंगे, जब पूर्व में ही अपना कार्य समाप्त करके चला जाए तो उसके जितने दिन पूर्व ये काम करके चला गया है उस कार्य को गुणा करके हम उसमें टोटल कार्य में जोड़ देंगे और उसे जाने नहीं देंगे। तो जाने नहीं देंगे तो दोनों कार्य करेंगे, तो दोनों कार्य करेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। टोटल कार्य 36 और प्लस 4 इसका 40 हो गया। अब गया नहीं तो 2 और 3 2 5 हो गया, तो 5 से हम इसको भाग कर देंगे तो 5 अठे 40 यानी कि 8 दिन में दोनों मिल करके कार्य को समाप्त कर देंगे। आशा करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम एक लाइक तो ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ रहे।